अरे दुष्ट रावण, ये क्या कर रहा है? वो मिलता है जहाँ पे मैं गलती करता हूँ तो कोई ना कोई आके बोलता है भैया ऐसे नहीं ऐसे बोलना। ठीक है रावण, अब अपने दस्युओं को देख भरी प्रसार करना। गुरु महाराज जी की। के अंदर रामलीला क्लब का ये 35वां साल है, जो लेट श्री अनिल चोपड़ा जी की याद में अभी तक रामलीला हम यहाँ चला रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर काम करें अपना, जिंदगी के हर चाव पूरे करें, लेकिन अपने सनातन अपने संस्कारों को भी जिंदा रखें। भगवते वासुदेवाय पूजिए नावर तेरे, कुछ दान करूं तेरा, इस दाती के सिर पे प्रभु हाथ रहे तेरा, प्रभु हाथ रहे तेरा। सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं, चरणों की धूलि को निज शीश लगाऊं मैं, निज शीश लगाऊं मैं, चरणामृत पाकर भी नित कर्म करूं तेरा, इस दासी के सिर पे प्रभु हाथ। सुकून नहीं मिलता जब दिखाने की बस्ती में, खो जाता हूँ गुरु महाराज की भक्ति में। लोग कहते हैं ये किसी से डरता नहीं, क्या करूं गुरु महाराज के लाख प्यार में बिगाड़ जो रहता है। अकाल मृत्यु वो है जो काम करे चंडाल का, काम इसका क्या करे जो बोलते हो अपने गुरु महाराज का। जय शंकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फल खाए छुट्टियां मुख पर करत बिहार, मन चंद्र की गोद में ये लखनऊ कुमार भगवते नहीं वासुदेवाय। ये दुआ भी अधूरी है। गोरे गोरे गाल पे भगवते काले काले बाल, जी लगता है जैसे चंदन के वृक्ष पे लिप्त रहे हो सांप। नहीं, ये कुआं भी मजेदार नहीं। हे विद्या के भंडार, अरे उपमा तो दे सकता है एक छोड़ हजार, किंतु पवित्र होने चाहिए मनोविचार। काल कुसीजे नख चमक मस्तक टीका लाल, और चाटने के लिए मणि उगली है बेहा। बदरे तुम कौन हो? हे तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं है। तू जो चाहे सवाल कर, किंतु अपनी शेखा को संभाल कर। मैं कुष्ठज ऋषि की अनाथ कन्या हूँ। अनाथ और कन्या केवल दो शब्द, एक प्रश्न है और आनंद हो। समझ समझ अनंत पति, तू ज्यादा ना मचल। ये जो तेरे खोटे भाव, हाँ, ये जो तेरे खोटे भाव तेरे मन में उमड़ रहे हैं, तेरे चेहरे पर आ करके तेरे इस अस्तित्व की निंदा कर रहे हैं। याद रख, अगर तुझे नहीं संभाल सकता तो किसी पर काबू नहीं पा सकता। मैं समझता हूं कि ये तेजस्वी का भेद
तुम्हें लाचार करता है कि तुम कुछ उपदेश दो, परंतु उपदेश देना तुम्हारा काम नहीं। ये काम उन बूढ़े बुजुर्गों का है जो दुनिया से गए गुजरे हैं। तुम ये बतलाओ कि तूने जीवन के लिए क्या निश्चय किया है? जीवन के लिए निश्चय अर्थात वह कौन भाग्यशाली पुरुष है जो चंद्रमा से अमृत पिए? अरे अरे यदि सीधे शब्दों में मेरे पति का नाम पूछते हो तो क्या तुम्हारी ये पतिताई घट जाती है? क्या इन अश्लील शब्दों से एक कुमारी कन्या पर न शर्माते देख तो क्या अलंकार जिसकी ना कर जाती है? अरे इस पति रावण, हाँ मैं बताती हूँ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि शीतलम माधवम गोपिका वल्लभ जानकी नायकम श्री रामचंद्रम हरि। विष्णु, नास्तिक विष्णु, नास्तिक विष्णु, भगवान विष्णु के प्रति ऐसे दुर्वाक्य। निशावर क्रोध पर कुर्बान इन कुत्ते के गालों पर वो जौवन दुबला आधी सुर्खी गालों पर। अरे जिनका नाम लेने से नास्तिकता एक पल के लिए ठहर नहीं पाती, उन्हें नास्तिक कहते तो शर्म नहीं आती? बोली सुंदरी, तुझे क्या खबर? शास्त्रों का ध्यान तो हम है, आस्तिक और नास्तिक की पहचान तो हम है। वेदों के अनुसार मनुष्य को सिर्फ एक ही स्त्री रखने का अधिकार है, परंतु विष्णु ने तो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को मालिक है। तो क्या वेदों के खिलाफ जाने से आस्तिक है? और तू अपना तो देख, तू देवताओं की कन्याओं पर जन्म नहाती, दूसरे की कन्याओं पर पंजे झाड़ने वाला और दूसरे की कन्याओं पर नजर रखने वाला। अरे तू क्या आस्तिक है? मेरा क्या है? मैं 4000 पत्नियों के साथ भी रहूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जले हुए दिल से शाप दूं, अरे मैं जले हुए दिल से शाप दूं, तुझे यही भस्म कर दूं ताकि तू रोज रोज के पापों से छूट जाए। किंतु जले पर्वत से मेरा दिल तो हो जलकर बस दुखी पर्वत, सत्य की आस से पर्वत बने ज्वालामुखी पर्वत। मैं मानता हूँ कि तुझमें पवित्र तपोबल द्वारा शत्रु को भस्म करने की शक्ति है, परंतु इस शक्ति का सही उपयोग कर मेरे साथ चल और राजमहलों का सुख हो। राजमहलों का सुख? अरे क्या बकता है? होगा ऋषि सुता का जीवन मरण कुटी पर, सोने की तेरी लाख लंका में वारु बंद कुटी पर। क्या शक और दम विराजते हैं जब चरण इस कुटी पर, सोने की लाख लंका सकते तेरी परम कुटी पर। ओह, अरे इतने में तो कोई लज्जा वाला हो जाता तो 100 बार शर्मा जाता। किंतु हे प्रभु, कि आप ही के प्रेम के तीर है जो मैं इसे सहन कर रही हूँ। हे रावण, मैंने बड़ी मुश्किल से यह काम किया है। कृपा करके मुझे ये मजबूर ना करो कि मैं तुम पे क्रोध करूं, और तुम पर क्रोध करके मैं इस सब के फल को नष्ट नहीं करना चाहती। इसलिए हे रावण, चला जा। उठाकर रख रहता तुझको अभी अपने कुआरे पर, परंतु जबरदस्ती अच्छी नहीं, चाहत के बारे पर। अरे जा किस हवा में है? चलाकर बसंत कर सकती हूँ इतना इशारे में, मगर मैं श्राप देती हूँ तो रहती हूँ किसारे। हे रावण, मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे तप को नष्ट ना कर और यहाँ से चला जा। सुन, अगर मैं विष्णु लोक को चट से उखाड़ कर समुद्र में डुबा दूं तो क्या हमें स्वीकार करोगी? हरगिज नहीं, कभी नहीं। ऋषि सुता की तरफ से तब भी धिक्कार था, आज भी धिक्कार है। जो काम मैं नहीं करना चाहता था उसी पर मजबूर कर रही है, और बार उस बेरुकी के बल पर मुझे जरूर दिखा रही है। बेरुकिया किसे कहता है? तीनों लोगों का हाल जानने वाले, हाँ तीनों लोगों का हाल जानने वाले भगवान विष्णु से तू आप मिला, तेरी क्या मजाल है? याद रख आज से 2 जन्म पहले तू उसी दारूपे की जोड़ी का द्वारपाल है। पुरानी बात को क्योंकि काबू नहीं है और पंजे मुस्ताक पर। अरे दुष्ट रावण, ये क्या कर रहा है? हटीनी जोगन,
अफसोस करना पाप है। अरे शेर का बाप कभी किधर नहीं खा सकता रावण। तुझे लिए बगैर मैं जहां से जाने वाला नहीं। अरे हट रावण, ये तूने क्या किया रावण? मैं तुम्हें बोलती रही, तुम्हें समझाती रही कि मैंने बड़ी मुश्किल से ये तब किया था। अब ना जाने मेरे तब के फल का क्या होगा। अभी के अभी इस देह को त्यागना होगा। हे रावण, तुमने इतना हट कर लिया। तुमने क्या समझा कि मैं यूं ही बतिया रही? अरे मैं सत्य कह रही थी कि मेरे तप को नष्ट न कर। हे हवाओं, हे दिशाओं, तुम सब साक्षी हो मेरे तप के, तुम सब साक्षी हो। अरे अछूते केश, हाँ अछूते केश, अछूते केश तुमने छू लिया इतना पाप हाथों से। जलाकर करना पड़ेगा, हाँ जलाकर करना पड़ेगा इन्हें अभी पाप हाथों से। जन्नत के घर, सुन ले रावण, जन्नत के घर में दिखाई देगी, जन्नत के घर दिखाई देगी और मैं सीता रूप में अगर तेरी मौत का कारण बनूंगी, तेरी मौत का कारण बनूंगी। अब अपनी मृत्यु का इंतजार करना। हे प्रभु, इस जन्म में तो मैं इस सब को पूरा न कर पाए, किंतु शीघ्र ही आपके चरणों में आकर के आपकी सेवा करूंगी और अपनी तपस्या को पूरा करूंगी। कृपा करके मुझ दासी को स्वीकार करना। मैं अपना शरीर त्याग रही हूं। हे अग्निदेव, आप ही प्रसन्न होइए और इस दासी को स्वीकार कीजिए। मैं अपने स्वामी के चरणों में जा रही हूं। हे रावण, अब तू रावण अपनी मृत्यु को देख ले। हे ब्रह्मदेव, हे अग्निदेव, मैं सबको साक्षी रख करके आज इस शरीर को त्याग रही हूं। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः, ओम अग्निदेवाय नमः। ठीक है रावण, अब अपनी मृत्यु को देख बड़ी प्रसार करना। आने वाले हैं, ये आपका मुकद्दर है कि बड़े आराम से उनका रास्ता न रोकना, उनको ये नहीं लगना चाहिए। चुके हैं, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे महंत राकेश जी महाराज जो हमारे बीच में आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले हमारे भगवान जी यहाँ पहुंच चुके हैं। बड़ा कीमती समय निकाला इन्होंने कि गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमन जी है, जिन्होंने रावण का रोल जो है, किरदार जो है वो निभाया है और आने वाले दिनों के अंदर लगातार निभाएंगे। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कितना मुश्किल होता है डायलॉग को याद करना या फिर किस तरह से प्रस्तुत करना, कितनी मेहनत लगती है। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मुझे बताएं कि रावण का आप रोल कर रहे हैं तो कितनी मुश्किल होती है डायलॉग को याद करना, या फिर आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं? लिबास काला, जुबान काली, अंधेरे का प्रतीक हूँ। आप सभी राम बनो, मैं रावण हूँ, रावण ही ठीक हूँ। बाकी ये बोले शंकर जी का, हमारे गुरु जी बैठे हुए हैं वहाँ, उनका ही आशीर्वाद है जो मैं थोड़ा सा बोल लेता हूँ। बाकी इसमें मेहनत जो होती है, हमारे एक भैया जी होते थे स्वर्गीय अनिल चोपड़ा जी, जिनकी हमने उंगली पढ़ के, ये 35 ईयर है, 35 साल हो गए हमें रामलीला करते हुए। तो जैसा वो करवाते थे हम करते जाते, करते आज जो भी कुछ भी हूँ, बस ये अपने भाइयों का
सहयोग मिलता है। जहाँ पे मैं गलती करता हूँ तो कोई ना कोई आके बोलता है भैया ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, भैया ऐसे नहीं ऐसे नहीं। जय शंकर। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरह से रात को लगभग 12 बज ही जाते हैं पूरा खत्म होते तक, तो फिर दिन भर बाकी काम भी करना, तो कैसे मैनेज करते हैं? पहली बात ये है कि नवरात्रे रखे हुए हैं सारे मैंने। रात को 12 बजे चाहे 1 बजे, मेरा घर है मुट्ठी, मुट्ठी जाके चाहे 1:30 बजे फलहार वहीं पे खाऊंगा। व्रत का सारा यहाँ पे बना हुआ है। तो दिन का काम फिर स्टे की ये प्रॉब्लम बनी होती है, कोई ना कोई हाँ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अभी जितने मेरे भाई हैं इनको कभी ना किसी को फोन कर यार मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो ये स्टे का तू देख लेना, वो टाइमिंग ऐसे जो भी है ना सेटिंग करके, तो जय श्री राम का वो किरदार चल रहा है। अच्छा, तो ये डायलॉग वगैरह ऐसे है, पहले भी कितने दिन पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे? सच्ची बोलो हाँ। ये रिहर्सल भी नहीं की, अभी सीन किया। वो मेरे भैया जी हैं जो साथ में मेरे को बोलते रहे। ये मेन हमारे मेकअप भी यही करते हैं, तो साथ में जहाँ पे कोई भूल जाता है सीता का करेक्टर भी यही करते हैं। तो बाकी अब विशाल सानी जी से बिल्कुल बिल्कुल। विशाल जी का आपने वीडियो के अंदर देखा कितना अच्छे तरीके से डायलॉग बोलना, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि रियल जो है वही सामने दिख रहा है। विशाल जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि आज भी जो है रामलीला यहाँ बख्शीनगर के अंदर चल रही है, किस तरह से देखते हैं आप? ये हम लोग एक सनातन धर्म को एक जिंदा रखने की कोशिश है हम सब की। हम सब लोग जितने भी काफ़ी सालों से हमारा ये क्लब अनिल चोपड़ा जी के नाम से, जो हमारे बड़े रहे हैं बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई साहब, जिन्होंने ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बहुत छोटी सी एक शुरुआत करी थी। आज वो जहाँ पे भी है हमारे अंग संग है, हमारे साथ हैं, और उन्होंने ही ये जागरूकता हम सब के अंदर लाई और जिसको लेकर के हम आगे कायम रख रहे हैं, जिसको कि जो कि आज सनातन को लोग भूल रहे हैं। बहुत सारी बात तो लंबी चौड़ी, क्योंकि सनातन जो है बहुत, सनातन का नाम ही है जिसका अंत नहीं है। सनातन उसको कहा जाता है जिसका कोई अंत नहीं है, उसको कहते हैं सनातन। तो सनातन की बात अगर अभी शुरू हो जाएगी तो एक बहुत बड़ा भवसागर है जो कि ख़त्म नहीं होगा। तो इन शॉर्टली हम यही बताते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए इस तरह के कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते रहें। शहरों के अंदर होना एक बहुत बड़ी बात है, और यहाँ जैसे आप बख्शीनगर की बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी सालों से, थोड़े सालों से नहीं बहुत सालों से माँ बाहुबली का आशीर्वाद है और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जिनकी वजह से ये सब हम कार्य कर पा रहे हैं। और 9 दिन की रामलीला अलग से करते हैं और एंड में लास्ट में दशहरे पे महारानी का बहुत अच्छे से भंडारा करते हैं। जितनी हमारी यथाशक्ति होती है सब मिलकर करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगली आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर काम करें अपना, ज़िंदगी के हर चाव पूरे करें, लेकिन अपने सनातन, अपने संस्कारों को भी जिंदा रखें। अच्छा विशाल जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप जिस तरह से सीता का रोल निभा रहे हैं, तो एक कैरेक्टर कोई भी हमें जब मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं डूबना पड़ता है, उसके अंदर घुसना पड़ता है, तब जाके वो चीज हम बाहर अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छे से आप व्यक्त कर रहे थे? इसके लिए तो सबसे पहले वो होता है कि एक बेसिकली एक लाइन है, बताया गया था कि आर्टिस्ट एंड फूल्स आर नॉट मेड, दे आर बॉर्न। आर्टिस्ट जो है वो पैदा होता है, और फूल जिसको हम कहते हैं ना, हमने उसको बेवकूफ़ बना दिया, तो हम किसी को बेवकूफ़ बना नहीं सकते, ऊपर वाले ने पहले से बना के भेजा हुआ। तो आर्टिस्ट एंड फूल्स आर नॉट मेड, दे आर बॉर्न। तो आर्टिस्ट ये सब लोग पैदा होते हैं, और उसको थोड़ा सा और उभारने निखारने के लिए हमें कुछ लोग जो है, हमारे जो डायरेक्टर के रूप में, हमारे जो चेयरमैन के रूप में, हमारे सब लोग जो है मिलके हमें और पुशअप्स दे देते हैं कि ताकि हम उसको और बढ़ावा दे सकें। तो मेन बात वही है, आर्टिस्ट आर बॉर्न। अच्छा, एक चीज और है कि रामलीला जहाँ भी होती है तो उसमें नई युवा पीढ़ी है, उनको भी अवसर मिलता है, वो भी मंच पर आते हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर जो है वो निभाते हैं, उनका रोल करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल, इस बार हमने कोशिश करी है, जैसे कि मैंने अपने ही सीता का कैरेक्टर जो है 2 दिन के लिए मैंने लीव चांस पे रखा है। अच्छा। नई जनरेशन की पीढ़ी है, नए बच्चों को शौक था, हम चाहते हैं कि बच्चे आगे आए ताकि हम उनके सर पे बैठ के अब काम करें, क्योंकि हमारा एक लेवल होता है, एक स्टेज होता है, तो वो एक स्टेज मुझे लगता है हमारा अब क्रॉस हो रहा है, जिसको हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो हम जनरेशन को आगे लाना चाहते हैं, तो मैंने वो भी कर दिया। और हमारे यहाँ पे एक जो है एक श्रवण जो अपने माता पिता की सेवा करते थे, जो बड़े बड़े अच्छे करेक्टर है, वो बहुत सालों से हमारा जो पहले करते थे, उनकी जगह हमने एक नया करेक्टर, एक नया बच्चा चुना है, और उसने बड़ा बखूबी निभाया, और जिसका कि हम सबको शायद डर भी था कि कैसा कर पाएगा, लेकिन हमारी उम्मीद से बहुत बढ़कर के उसने, हर इंसान के अंदर एक मेरिट निकालना है। गॉड हैज मेड लॉट ऑफ ब्यूटी, लॉट ऑफ आर्ट, तो हमको ब्रिंग करना है, वहां से निकालना है। तो सबको यही मैं कहना चाहूंगा लास्ट में कि हर एक इंसान को इन कामों में बढ़ चढ़ कर के आगे होना चाहिए। आ गया।
क्या तुझे अपनी जिंदगी की सारी लाइफ या मौत की इसका पेट पेट और लगा हुआ ओ माँ पहले विशाल भैया से निवेदन करूंगा कि गुरु जी को माता की ज्योति बनाकर गुरु जी का आशीर्वाद दिया जाए। क्लब के मेंबर से निवेदन करूंगा कि आगे आते हैं। तालियों से ये हमारे गुरु जी के बेटे हैं संजय जी, संजय बाली। ये सब हमारे भाई हैं। क्लैपिंग बाली साहब ऊपर आओ। गुरु जी के पोते हैं, संजय जी के बेटे, वो स्टेज पे आने की कृपा करें। बाली गुरु जी के पोते हैं। ये ढोलकी भी बजाते हैं। हाँ मुनिवर, आया मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। मुनिवर, आपके चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? इसे सफर की थकान समझो या कुछ और कारण? गुरुदेव को कुछ बोल ही नहीं दे। दुहाई तेरी, हम फकीरों का कोई गुजारा नहीं, कष्ट मिलता हमें इस कदर कि जाता होके सहारा नहीं, कोई ये प्राण मत तेरा किया, त्याग भक्ति को जाकर डेरा किया। है राजा नशा दुहाई तेरी, हम फकीरों का कोई गुजारा नहीं। मंत्री जी, ये मुनिवर क्या कह रहे हैं? हमारे राज्य में कितना बड़ा से गजब गजब, सितम सितम, अंधेर राजन अंधेर, प्रजा लुट रही है और तुम्हारे कानों में खबर तक नहीं। तुम्हारे गला पर राक्षस ने वो तुम्हारी बचाई है कि राजा दुहाई है, दुहाई है।
जो भी साधु जाता है उसे बड़ी ही चुकाई से लूट लिया जाता है और बाद में चौपट कर दिया जाता है। नहीं ये तो शुद्ध है तेरी और फकीरों का कोई गुजारा नहीं। मंत्री जी, मेरे को पहले से ही शक था। मैंने आप सबसे पहले ही कह दिया था कि मैंने रात को एक स्वप्न देखा जिसमें मेरे राज्य में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। पर आपका कहना तो बिल्कुल सही था कि मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया जा रहा है। मेरा हर एक सिपाही पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, हर एक जगह खुशहाली है। परंतु आप खुद ही देख लीजिए मुनिवर मेरे से क्या शिकायत लेकर आए हैं। मैं खुद ही आपके साथ चलता हूँ और देखते देखते चढ़ाई करता हूँ और उन राक्षसों की सफाई करता हूँ। नहीं राजन, हमारी वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। आई पर की आप केवल राम लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में दीजिए। मैं दोनों बड़े ही बलवान हैं और पूर्ण विद्वान में विद्वान है। नहीं गुरुदेव, वो तो अभी नादान है, बल्कि मैं उनका हाथ आपके हाथ कैसे दे सकता हूँ? इतने भयंकर राक्षस, इतने बड़े आसुस, बल्कि वो इनका सामना किस प्रकार पर कर पाएंगे? आश्चर्य है कि रघुकुल में तुम जैसे कायरों में कहां से पैदा हो गए? तूने तो महाराजा दिलीप के नाम पर भी दफा लगा दिया, जिसने भूखे पक्षी की पूछ बिताने के लिए अपने बदले का मौत करके खिला दिया था। तो ठीक है राजन, मेरा भी बदलाव दीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जैसा भी होगा तब बिगड़ा काम करूंगा, लेकिन तुम जैसे काय राजा का बात कभी सहायता के लिए जाऊंगा। कृपया कर अपना क्रोध शांत की और आपको जानते हैं काफी समय के बाद राजन के घर में संतान हुई। इसी कारण उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। मुनिवर, कृपया कर मुझे राजन को समझाने का एक अवसर दीजिए। राजन, मुनि विश्वामित्र जी हमारे पास मदद के लिए पधारे हैं। कृपया कर उनको निराश न कीजिए और राम लक्ष्मण को इतना देने की तैयारी कीजिए। अन्यथा ये दुनिया में यही कहेगी कि विशिष्ट की शिक्षा में ही कोई कमी थी, जो राजा ने मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाने के लिए राम और लक्ष्मण को नहीं भेजा। कैसी आ गया गुरुदेव? मंत्री जी, जाइए हमारे दिल के टुकड़ों को हमारे दरबार में उपस्थित कीजिए। जो आज्ञा महाराज। संस्था आई है। मुनि विश्वामित्र जी हमारे दरबार में आपको साथ लेने का एक जा रहे हैं और आप उनके साथ उन राक्षसों का वध करने के लिए तैयार हो जाए, अपनी सेना भी तैयार कर ली। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, हम मुनिवर के साथ जाएंगे और उनके बिगड़े काम बनाएंगे। रामलीला के शुरुआत में सब बख्शीनगर वासियों को, कलाकारों को मैं अपनी ओर से आशीर्वाद और बधाई देता हूं कि ये हर साल इसी तरह जैसे चल रहा है करते रहें और इनके ऊपर प्रभु राम की कृपा, माँ माई की कृपा बनी रहे। आज श्री 1008 राकेश बाली जी महाराज, हमारे सबके गुरुजी महाराज हमारे बीच में आए हैं। शिव शक्ति कला केंद्र रामलीला क्लब का ये 35वां साल है, जो लेट श्री अनिल चोपड़ा जी की याद में अभी तक रामलीला हम यहाँ चला रहे हैं। मैं गुरुजी महाराज का बड़ा आभारी हूँ कि वह अपना समय निकालकर हम बीच में हम सभी मेंबर्स को और बख्शीनगर के लोगों को यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए। और मैं ये भी निवेदन करूँगा कि 25 तारीख को 1 बजे महामाई का भंडारा है और सुबह हमारा हवन है और रात को हमारा स्पेशल शो है और 24 अक्टूबर को 5:30 बजे जो है वो हमारा दशहरा मनाया जाएगा। जय श्री